बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं सोर्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 20 से 23 के पार्ट 3 के छात्र छात्राएं डॉक्यूमेंट्स जो है आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको मिल गया होगा। नहीं मिला है तो आप कॉलेज में जाकर के पता कीजिए। कॉलेज में नहीं आया है तो कॉलेज से बोलिए यूनिवर्सिटी से ला करके देने के लिए। आपको यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगा, आप ऑनलाइन कहीं पर भी इस चीज को जो है कि ट्रेस वगैरह नहीं कर सकते। बस एक ही माध्यम है कि आपको कॉलेज के थ्रू ही लेना होगा, और आपके कॉलेज में नहीं आया तो कॉलेज को बोलिए लाने के लिए। खैर, जिनको मिल गया तो हम स्टूडेंट बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर सीएलसी किस तरीके से अप्लाई करेंगे, सीएलसी के लिए वीडियो बनाई जाए। तो सीएलसी वैसे ही स्टूडेंट को मिलेगा जिनका ओरिजिनल मार्कशीट आ गया होगा। बिना ओरिजिनल मार्कशीट के सीएलसी तमाम स्टूडेंट कॉलेज नहीं देती है। अब दो चार को मिल गया होगा तो वो अलग बात है, लेकिन नियमतः जो है कि ओरिजिनल मार्कशीट आने के बाद ही सीएलसी आपको दिया जाता है। अब सीएलसी कैसे मिलता है, तो ये सीएलसी कॉलेज से मिलता है और ये कॉलेज लेवल की व्यवस्था है। तो कॉलेज अपने हिसाब से, कुछ कॉलेज है कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवा लेती है सीएलसी के लिए, कुछ है कि ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करवाती है। तो फॉर्म तो खैर आपको भरना ही पड़ता है, मतलब कि एक एप्लीकेशन आपको देना पड़ता है सीएलसी के लिए। आप चाहे उसे ऑनलाइन भरिए तब या ऑफलाइन भरिए तब। अब आपके कॉलेज में सीएलसी लेने के लिए क्या व्यवस्था है, ऑनलाइन मिलता है या ऑफलाइन मिलता है, आपको अपने कॉलेज से पता करना होगा। मान लेते हैं कि चलिए एक ऑफलाइन फॉर्म भरना हो, तो फॉर्म फिलअप करने के साथ उसके साथ जो है कि आपको पार्ट 3 का मार्कशीट जो है ओरिजिनल वाला उसका जेरॉक्स लगाना पड़ता है। उसके बाद से पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक जितना भी आपको कॉलेज से रसीद मिला होता है, चाहे एडमिशन फॉर्म का हो चाहे परीक्षा फॉर्म का हो, सारा का सारा रसीद जो है कि वो कॉलेज आपसे मांगती है। उस रसीद पर जितना भी पेमेंट वगैरह जो भी डिटेल्स वगैरह होती है पेमेंट से संबंधित, सारा रसीद दे करके कॉलेज जो है नो ड्यूज करती है। नो ड्यूज करने के बाद हम स्टूडेंट तब आपको होता क्या है कि कुछ कॉलेज उसी दिन सीएलसी दे देती है जिस दिन आप एप्लीकेशन देते हैं फॉर्म भर के, और कुछ कॉलेज है कि बोलती है कि नहीं आज आप अप्लाई किए हैं आज, उसके बाद आप कल आइए परसों आइए, उसके बाद आपको सीएलसी मिल जाएगा। अब सीएलसी के लिए पैसा लगता है कि नहीं लगता है तो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। सरकारी कॉलेज जो है कि वह पैसा नहीं लेती है, प्राइवेट कॉलेज है कि वह चार्ज लेती है। तो आपका कॉलेज किस टाइप का है ये आपको अपने कॉलेज से पता चलेगा। कभी कभी होता है कि कॉलेज ये कहती है कि आज चाहिए तो इतना पैसा दो, कल चाहिए तो फिर इतना ही में ही काम चल जाएगा, परसों चाहिए तो इतना ही में ही काम चल जाएगा। तो मोटा मोटी तमाम स्टूडेंट सीएलसी लेने के लिए आपको आपके पास आपका ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए। मार्कशीट ओरिजिनल है तो फिर आपको सीएलसी के लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसी को आवेदन फॉर्म कहते हैं। उसी आवेदन फॉर्म के साथ आपको मार्कशीट का जेरॉक्स लगा के देना पड़ेगा, साथ ही पूरा रसीद आपको देना होगा। रसीद देने के बाद फिर रसीद आप चाहे तो ले सकते हैं, बस उस रसीद का ब्यौरा जो है कि वह नोट डाउन करती है कॉलेज रजिस्टर पर, ताकि ये देखा जाए कि हाँ स्टूडेंट के पास लाइब्रेरी शुल्क तो नहीं बाकी है, किसी प्रकार का फी वगैरह तो नहीं बाकी है। वो सब चेक करने के लिए जो कि कॉलेज आपसे वो सारा रसीद लेती है। अब रसीद भुला जाने पर क्या होता है, तो फिर कुछ कॉलेज कहते हैं कि जब आप हाफिडेविट बनवा के ले आओ कॉलेज वहां कोर्ट से, क्यों भुला गया। कुछ कॉलेज है कि वह मैनेज कर लेती है। इसलिए मैंने शुरू से ही आप लोग को कहा था कि आप लोग जो है कि जितने भी आपको रसीद वगैरह मिले वो सबको संभाल करके रखिएगा। तो तमाम स्टूडेंट आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट मिल गया है तो सीएलसी आप जा करके ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हाँ अब वही सीएलसी ले ले। सीएलसी में हुआ क्या कि आपको कहीं दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कॉलेज ट्रांसफर सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट हम कहे तो वही हुआ, टीसीएम कहे तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया। तो यदि आपको एडमिशन अभी किसी कॉलेज में लेना है तो अभी जाकर के ले लीजिए, यदि नहीं लेना है तो आप बाद में कभी भी सीएलसी जाकर के अपने कॉलेज से ले सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं रहता है कि हाँ आज बयान परसों या 10 दिन या 1 महीना में आप ले ले उसके बाद नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप जब भी चाहे 5 महीना हो, 6 महीना हो, साल भर हो, जब भी आपको जरूरत पड़े आप जाकर के सीएलसी ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हाँ 5 साल बाद गए तो फिर हमको सीएलसी चाहिए, तो उस स्थिति में थोड़ा दिक्कत होता है। तो एक उचित समय पर आप लोग सीएलसी ले ले यदि जरूरत है तब। तो तमाम स्टूडेंट यही है प्रोसेस कि आप आपके कॉलेज में ऑनलाइन से अप्लाई होता है या ऑफलाइन से आपको पता करना होगा। उसके बाद से जो मैंने प्रोसेस बताई है वो प्रोसेस आपको वहां पर ये करना पड़ेगा। उसके बाद से कुछ कॉलेज में है कि आपको सीएलसी मिल जाता है, डिजिटल सीएलसी मिलता है, और कुछ ही कॉलेज में डिजिटल मिलता है। ज्यादातर में तमाम स्टूडेंट आपको हाथ से लिखा हुआ सीएलसी मिलता है।
तो खैर कोई भी हो, सीएलसी पर साइन और मुहर बस वही देखा जाता है, वही इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी डिटेल्स वगैरह चाहे वो पेन से लिखा हो या डिजिटल फॉर्मेट में हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब प्रोसेस है, आप लोग सीएलसी अपने कॉलेज से ले सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो देखने के लिए।